हेलो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द आईपीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें दो तरह के लेंस होते हैं। एक तो होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो आईपीस जो है उसका फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप कहाँ पे फोकस्ड है? फॉर नॉर्मल विजन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट व्हेन ट्यूब लेंथ इज 1 मीटर। तो ट्यूब लेंथ जहाँ पे 1 मीटर है वहां पे एडजस्टमेंट हमारा कैसा है? नॉर्मल विजन एडजस्टमेंट है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्टिव का, और जो मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप का वो भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देखें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो उसमें टू लेंसेस होते हैं। एक हमारा यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ अगर मान लीजिए एफ ओ है, और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ मान लीजिए एफ ई है, तो जो ट्यूब का लेंथ होगा वो अगर एल हुआ तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंथ अगर एल हुआ तो वो होगा एफ ओ प्लस एफ ई। ये हमारा नॉर्मल जो फोकस एडजस्टमेंट कंडीशन में है, तो ये होगा एफ ई। तो हमें गिवन क्या है? गिवन हमें है एल हमारा 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, और जो आई पीस है उसका फोकल लेंथ गिवन है एफ ई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इससे फोकल लेंथ किसका कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ ओ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर, इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो क्या होगा? m इज इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई आई पीस का फोकल लेंथ। तो इससे जो m है वो कितना होगा? 90 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 9। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है 9 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ कितना होगा? 90 सेंटीमीटर, और जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमारा m 9 होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।